हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित अवयव के व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए यदि उनका अस्तित्व है। और देखो 3 गुणा 3 क्रम का अवयव दे रखा है। पहली पंक्ति है इसकी 1 2 1, दूसरी पंक्ति है 1 माइनस 2, तीसरी पंक्ति है 1 2 माइनस का 1। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में सबसे पहले हम लोग देखते हैं, मान लो कोई अवयव है ए, उसका प्रतिलोम अवयव या व्युत्क्रम अवयव निकालना है तो ये बराबर हो जाता है एडजॉइंट ऑफ ए, इसका सेकंडज अवयव, और नीचे इसके सारणिक का भाग लग जाता है। अब बात यहाँ पे आती है कि अगर ए के सारणिक का मान 0 के बराबर आ गया तो हम लोग कहेंगे कि इसका व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं है। व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं है। अब इसी तरह अगर मेरे पास ए के सारणिक का मान 0 के बराबर नहीं आता है तो हम लोग कहेंगे कि व्युत्क्रम का अस्तित्व होगा। व्युत्क्रम का अस्तित्व होगा। ठीक है, अब चलते हैं सवाल में आगे। अगर मेरे पास मान लो व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं है तो सवाल यहीं पे खत्म हो जाता है सारणिक का मान निकालने के बाद। अगर व्युत्क्रम का अस्तित्व हो जाता है तो हमें ए का सेकंडज अवयव भी निकालना पड़ेगा, और हम लोग जानते हैं कि ए का सेकंडज अवयव जो होता है वो इसके सेकंडों से बने अवयव के परिवर्त के बराबर होता है। ठीक है, तो अब देखो बात ये आती है कि सेकंडों से बना अवयव कैसे निकालते हैं। तो सेकंडों से बने अवयव का जो हर एक अवयव है वो CIJ से निरूपित होगा, जो कि बराबर होगा -1 की घात i प्लस जे, और यहाँ पे गुणा हो जाएगा MIJ से। अब ये देखो MIJ क्या है, ये उपसारणिकों से बना अवयव के अवयव है। तो ये कैसे निकालते हैं, देखो मान लो कि कोई अवयव ए दे रखा है 3 गुणा 3 क्रम का, इसके अवयव दे रखे हैं A11 A12 A13। इसी तरह ये दे रखा है A21 A22 A23। इसी तरह ये दे रखा है A31 A32 और A33। अब देखिए अगर मेरे को निकालना है ना M11 तो ये बराबर होगा, ये इस अवयव के लिए इस अवयव के लिए निकाल रहे हैं तो इसकी पंक्ति और स्तंभ को छोड़ेंगे, बाकी बचे हुए अवयवों का सारणिक ले लेंगे। मतलब A22 ये गुणा हो जाएगा A33 से, और इसमें से घट जाएगा A32 और A23 का गुणा, A32 और A23 का गुणा। मतलब इस तरह से हम लोग हर एक अवयव के लिए ये उपसारणिक निकालते हुए चलेंगे। और फिर क्या करेंगे, -1 की घात जब सम होगी तब ये +1 से खुलेगा, -1 की घात जब विषम होगी ये -1 से खुलेगा। ठीक है, इस तरह से क्रम से +1 -1 +1 -1 से गुणा करते हुए चलेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखते हैं पहले तो ए अवयव क्या दे रखा है यहाँ पे 1 2 1 1 2 1, फिर दूसरी पंक्ति अपने पास 1 -1 -2 1 -1 -2, फिर तीसरी पंक्ति अपने पास 1 2 माइनस का 1 1 2 माइनस का 1, यही है ना। अब देखिए इसके लिए हम लोग निकालते हैं पहले तो कोफैक्टरों पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पहले C11 आ जाएगा, फिर आ जाएगा C12, फिर आ जाएगा C13, फिर आगे देखते हैं यहाँ पे आ जाएगा C21, फिर ये आ जाएगा C22, फिर आ जाएगा C23। इसके बाद देख लेते हैं C31, ये C32 और ये C33। ये अब देखो ये अपने पास एक +1 से गुणा होगा, एक -1 से गुणा होगा। तो यहाँ पे जो पहला वाला अवयव है वो -1 की घात 1 + 1 मतलब सम है, तो ये +1 से गुणा होने वाला है, 1 से गुणा होगा। अब ये -1 से गुणा होगा। ठीक है, फिर ये +1 से गुणा होगा, ये -1 से गुणा होगा, फिर ये +1 से गुणा होगा, ये -1 से गुणा होगा। ये भी देख लेते हैं, ये +1 से गुणा होने वाला है। ठीक है, +1 से गुणा कर देते हैं, ये -1 से गुणा होने वाला है, -1 से, और ये फिर से +1 से। अब उपसारणिक देख लेते हैं, यहाँ पे आप देखोगे एक के लिए निकालेंगे 1 और ये प्लस का 4, तो ये 5 के बराबर आ जाएगा। फिर ये 2 के लिए देख लेते हैं तो -1, यहाँ पे एक गलती कर दी मैंने। ठीक है, -1 गुणा -1 +1 ही होता है, और +1 में 4 जोड़ेंगे क्योंकि ये -4 घटेगा तो 4 जुड़ जाएगा ना। फिर देख लेते हैं -1 और ये प्लस का 2, तो 2 -1 1 के बराबर हो जाएगा। फिर 1 के लिए देख लेते हैं तो 2 + 1 3 के बराबर हो जाएगा। फिर ये +1 से देख लेते हैं तो ये -2 -4 के बराबर हो जाएगा। फिर ये -1 के लिए देख लेते हैं तो -1 और -1 -2 के बराबर हो जाएगा। फिर -2 के लिए देख लेते हैं तो 2 - 2 0 के बराबर हो जाएगा। फिर 1 के लिए देख लेते हैं तो ये माइनस का 4 और प्लस का 1 -3 के बराबर हो जाएगा। फिर 2 के लिए देख लेते हैं तो यहाँ पे -2 और -1, कुल मिला के अपने पास -3 बन जाएगा। फिर -1 के लिए -1 और -2 -3 बन जाएगा। फिर अब देखिए यहाँ से ये पूरा 5 के बराबर आ गया, ये 4 के बराबर आ गया, ये -3 के बराबर, ये 3 के बराबर और ये -3 के बराबर, ये 0 के बराबर, ये 3 के बराबर, ये -1 के बराबर और ये -2 के बराबर। कुल मिला के अपने पास कोफैक्टर ऑफ a किसके बराबर आ जाएगा 5 4 माइनस का 3, फिर आएगा -1 -2 3 के बराबर, फिर आएगा 3 0 -3 के बराबर। ये आ गया कोफैक्टर ऑफ a। अब देखिए हमें
एडजॉइंट ऑफ ए भी यहीं पे निकाल लेते हैं। ये इसका परिवर्त अवयव होता है ना, तो इसका परिवर्त कर देंगे। पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बनाएंगे 5 माइनस का 1 3, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बनाएंगे 4 माइनस का 2 0, तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बनाएंगे -3 3 और माइनस का 3। ये आ गया अपने पास सेकंडज अवयव। अब देखो इसका हमें क्या निकालना है, सारणिक। वैसे तो हमें सारणिक का मान पहले ही निकालना होता है, क्योंकि मेरे को पता था कि इसके सारणिक का मान हमारे पास जो है 0 के बराबर नहीं आएगा, इसलिए मैंने ये सारी प्रोसेस पहले ही कर दी। तो अब देखो इसके सारणिक का मान कैसे निकालते हैं। अगर मेरे को सारणिक का मान निकालना है किसी भी पंक्ति या स्तंभ के सापेक्ष, पहले तो अवयव को लिख लेते हैं 1 2 1 1 2 1, फिर आगे देख लेते हैं 1 माइनस 1 1 माइनस 1 माइनस का 2, फिर आगे देख लेते हैं 1 2 माइनस का 1 1 2 माइनस का 1। अब देखिए इसका सारणिक मेरे को निकालना है, तो क्या करेंगे, देखो पहली पंक्ति के सापेक्ष कर रहा हूं, तो हर मतलब पंक्ति के हर एक अवयव को उसके संगत सेकंड से गुणा करना पड़ेगा। तो देखो एक के सेकंड देख लेंगे, फिर +2 का सेकंड देख लेंगे, फिर +1 का सेकंड देख लेंगे, और सेकंड हमने पहले ही निकाल लिया। सेकंड दो से बना अवयव है 5 -1 और 3, तो यहाँ पे रखेंगे 5 -1 और 3, तो कुल मिला के ये बन जाएगा किसके बराबर, 5 - 2 + 3 के बराबर। तो 5 और 1 6 के बराबर ये मिल जाएगा। अब देखिए हमें निकालना है क्या, एक का परिवर्त अवयव, तो ये बराबर आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए, और इसमें भाग लग जाएगा ए के सारणिक का। तो यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए का मान हमने निकाल लिया पहले ही। पहले तो 1/6 इससे गुणा में कर देते हैं, और ये आ गया 5 4 माइनस का 3, और यहाँ पे और देख लेते हैं -1 -2 3 के बराबर, तो ये आ जाएगा -1 -2 3 के बराबर। और अगली पंक्ति देख लेते हैं 3 0 -3 के बराबर, 3 0 -3 के बराबर। अब 6 का भाग देके भी अपने पास उल्टा सीधा अवयव बनने वाला है, तो हम लोग मान के चलते हैं कि ये ए इनवर्स जो है अपने पास व्युत्क्रम अवयव यही अपने पास मिल गया है, और यही हमारा उत्तर हो गया है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।